बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में अब हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सब सेक्शन में आज पहला टॉपिक है जो कि है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इससे पहले CSS का जितना भी सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आउटलाइन आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं हमेशा की तरह डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा, फिर इसकी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी दो टाइप्स कौन सी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है और एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है। करंट स्टेटस में आपको बताऊंगा किन किन कंट्रीज़ में अभी भी मोनार्की है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फिर इस लेक्चर को कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। एक डेफिनेशन आपके सामने है फॉर मोनार्की के मोनार्की यानी किस तरह की जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन द मोनार्क इज हेड ऑफ स्टेट फॉर लाइफ और अनटिल एब्डिकेशन। यानी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक शख्स जिसको मोनार्क कहा जाता है वो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है जी, और वो ताउम्र है और जब तक के यानी वो जिंदा है वो वहाँ पे रूल करता है। Until the 20th century, the most common form of government was the monarchy. तो 20th century तक जो सिस्टम रहा है गवर्नमेंट का उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोनार्की रही है। It derives from the Greek monarchia from monarchos monarch। ठीक है जी, तो ये जो वर्ड है मोनार्की इसकी ओरिजिन क्या है ये भी आपके सामने ग्रीक लैंग्वेज से इसको जो है वो डिराइव किया गया है। Monarchy is an old form of government and the word has been around a long time. A monarch, such as a king or queen, rules a kingdom or empire। ठीक है जी, तो यानी मोनार्की एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कोई एक शख्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है और वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पे जब तक वो ज़िंदा है, जब तक उसको किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल पावर आके उसको हटा नहीं देती, तो वो वहाँ पे रूल करता है और वो उसका जो है वो उसके पास तमाम अख्तियारात होते हैं और वो उनको एक्सरसाइज करता है। और वो किंग भी की फॉर्म में हो सकता है, क्वीन की फॉर्म में हो सकता है। तो टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एब्सोल्यूट मोनार्की और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आपको आइडिया होना चाहिए, बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट मोनार्की वो होती है जहाँ पे कोई मोनार्क किंग और क्वीन एक एब्सोल्यूट जो पावर रखता है, इख्तियार रखता है, उसको कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो जो चाहे करता रहे, जो उसके पास यानी वो अपनी पावर्स को जैसे चाहे एक्सरसाइज करे, उस पर कोई बाउंडिंग नहीं है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होती है कि उस स्टेट के अंदर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन होता है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होता है और वो मोनार्क उस कॉन्स्टिट्यूशन के नतीजे में, उस ड्राफ्ट के नतीजे में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दो बेसिक इसकी टाइप्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अगर अलग से देखा जाए तो अगेन आपके सामने ही चीज़ें दी। अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ हेरिडेटरी मोनार्क सर्व्स एट द हेड ऑफ स्टेट बट द पॉलिटिकल पावर इज constituently constitutionally granted to a body such as legislature or representative council। ठीक है जी, तो इसमें यानी वो हेड ऑफ द स्टेट तो होता है लेकिन जो पॉलिटिकल पावर होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे एक बॉडी लेजिस्लेचर के पास होती है। और इसकी एग्जांपल क्या है, एक पार्लियामेंट्री सेटअप होता है और फिर सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप होता है जहाँ पे एक मोनार्की सिस्टम जो है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होता है। मिसाल आपके सामने है यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, डेनमार्क, मलेशिया, दी नीदरलैंड एंड स्पेन। यूके की मिसाल आप उठा लें, वहाँ पे एक मोनार्क होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। मोनार्क एक सेरेमोनियल बेशक है लेकिन मोनार्क है, मोनार्की स्टेट है वो। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वहाँ पे उसका एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे उनका यानी एक लेजिस्लेचर है जहाँ से चीज़ें पॉलिटिकली ड्राइव होती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की एग्जांपल है जी। इसकी टाइप देख लेते हैं, विच इज एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉमन फ्रॉम 15th to 18th century। monarch ruled the entire government एंड पोजेस्ड अनलिमिटेड पावर। ठीक है जी, ये नहीं एक ऐसा मोनार्क होता है, एक ऐसा रूलर होता है जिसको अनलिमिटेड पावर होती है। ठीक है जी, और हेल्प यूनिफाई एंड कंसोलिडेट नेशन स्टेट्स। एब्सोल्यूट मोनार्क्स वुड बी कंसीडर्ड एज डिक्टेटर्स
टुडे ऑफ टुडे। ठीक है जी, एग्जांपल्स हैं सऊदी अरेबिया की वेटिकन सिटी, ओमान, यूनाइटेड एमरेट, यूएई, यूनाइटेड अरब एमरेट्स। ठीक है जी, और स्विट्जरलैंड एंड ब्रुनाई दारुल इस्लाम। तो यानी यहाँ पे जो इनके हेड ऑफ स्टेट हैं, जो रूलर्स हैं, जो अमीर हैं, जो बादशाह हैं, जो किंग हैं, वो अपनी पावरफुली जो है अनलिमिटेड पावर जो है वो इंजॉय करते हैं, और उनको जो है उस पावर को के ऊपर उनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, या किसी वो कॉन्स्टिट्यूशन के या लेजिस्लेचर के ताबे नहीं होते। सो ये दो टाइप्स आपके सामने हैं। अब हम देख लेते हैं जी करंट स्टेटस ओवरऑल क्या है। Currently, 43 nations in the world have a monarchy. 15 Commonwealth nations share Queen Elizabeth II as their head of state. तो ये मोहतरमा तो आप चल बसी हैं, जो इनके प्रिंस हैं आगे, वो इस वक्त हेड ऑफ द स्टेट इनको माना जाता है। और मॉडर्न मोनार्कीज और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, और अभी यानी बहुत ज़्यादा जो मोनार्कीज हैं वो ऐसी हैं कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एब्सोलूट यानी मोनार्की यानी किसी हद तक कम है। ठीक है जी, और कोई पिक्चर में भी एक आपके सामने है कि एब्सोल्यूट मोनार्की का रीजन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, फिर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। अदर देन दैट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे भी नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी नज़र आ रही है। सो सॉरी, एब्सोल्यूट मोनार्की। सो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे मैंने आपको बताया, यूके की एग्जांपल दी थी, बेल्जियम की दी थी, स्पेन की दी, वो आप इस रीजन के अंदर उसको भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मोनार्की के अगर देखें तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। डिस्टेंस स्टेबिलिटी होती है और कंटिन्यूटी होती है, यूनिटी अमंग सिटीजन्स होती है, न्यूट्रलिटी इन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, टूरिज्म एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है। मिसाल मैं देता हूँ सऊदी अरेबिया की, कि जहाँ पे एक रूलर होगा वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, वो एक बड़ा सिस्टम लगा लगाया चलता रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, लोगों के अंदर जो है वो कोई पॉलिटिकल एम्स नहीं होंगे, उनकी कोई विशेज़ नहीं होंगी, और वो बस अपनी जो सोशल या पर्सनल लाइफ में इंगेज रहेंगे, और एक एक नेशन मैन के तौर पे अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, और फिर वो यानी उसी एक सिस्टम के अंडर है जब सब, तो सभी जो है वो एक यूनिटी के साथ रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई भी अमीर, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट कुछ भी करता है, फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनइक्वलिटी इन हेरिडेटरी सक्सेशन, कोई भी नाअहल किस्म का अगर उनका जानशीन आता है तो उसकी कोई यानी पैरामीटर नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बस वो अगर उनके फैमिली से बिलोंग करता है तो वो फिर करता रहेगा और वही रूल करेगा। और इसकी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की और हेरिडेटरी सक्सेशन की कॉस्ट जो है वो स्टेट को पे करनी पड़ती है, और बसा औकात जो है वो फिर कल्चरल एंड एथनिक जो है टेंशन भी इस पे जन्म लेती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बहुत आसान से टॉपिक हैं, बहुत सिंपल से जेनेरिक किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपने इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, अच्छी से रीडिंग करनी है, ताकि आपके पास एक तरफ इस लेक्चर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो दूसरी तरफ रीडिंग से आपके पास कंटेंट डेवलप हो। जब आप दो चीज़ें मिलाएंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा सा इसको एक चार्ट्स की फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकेंगे, पैराग्राफ की सूरत में भी प्रेजेंट कर सकेंगे, और बुलेट्स की फॉर्म में इसकी आउटलाइन भी बहुत अच्छे से बना सकेंगे, अपने पूरे कंटेंट को, अपनी इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंडिंग को मिलाकर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।